हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एथिक्स की क्लास आपकी लगातार चल रही है। एथिक्स की क्लास के ही अंतर्गत हम लोग पहले जो चैप्टर को देखे थे और उसी चैप्टर के अंतर्गत मानव मूल्य को अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था एथिक्स यानी नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध। इसी के अंतर्गत अभी हम लोग मानव मूल्य देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 3 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहला जो बिंदु हमारा होगा वो ये होगा कि कई बार इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ लिया जाता है या फिर कई बार इन जनरल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीसीएस में, आप बीपीएससी में तो अक्सर इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाते हैं एथिक्स के, कि भाई एथिक्स और मोरालिटी में अंतर क्या है। तो एथिक्स और मोरालिटी में अंतर आपको, या इसका अंतर संबंध बताना, किस तरीके से अंतर संबंधित है एक दूसरे से। ठीक है, अंतर संबंध आपको बताना है कि किस तरीके से अंतर संबंधित हैं दोनों शब्द। क्या इसमें कोई भेद है या फिर ये भेद रहित हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए, देखिए ये वैसे तो इंटरव्यू का सवाल है, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी आपसे आपके नॉलेज बेस को जानने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि एथिक्स का भी आप देखेंगे अर्थ हमें नैतिकता दिखाई पड़ता है और मोरालिटी का भी अर्थ नैतिकता दिखाई पड़ता है। हालांकि एथिक्स सब्जेक्ट के संदर्भ में देखा जाए तो नीति शास्त्र होता है, लेकिन एथिक्स का सामान्य अर्थों में आप देखें इसका प्रयोग नैतिकता के लिए भी किया जाता है। तो यहां पर देखिए इन दोनों शब्दों को समझने के लिए हमें इसके व्युत्पत्ति की तरफ चलना होगा। शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। देखिए यहां पर एथिक्स की बात करें तो एथिक्स जो शब्द है ये आप देखेंगे कि एक शब्द है एथिका, ग्रीक शब्द का, ग्रीक भाषा का एक शब्द है एथिका, इससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और इसी का विकसित रूप आप देखेंगे हमें एथॉस दिखाई पड़ता है। तो एथिक्स जो है वो एथिका से निकला हुआ है, लेकिन इसका जो विकसित रूप है एथॉस, वहां से इसका अर्थ लिया जाता है। ठीक है, तो एथॉस का तात्पर्य क्या है? एथॉस का तात्पर्य आप देखेंगे मूलभूत सिद्धांत दिखाई पड़ता है। मूलभूत सिद्धांत। अब ये मूलभूत सिद्धांत किसी समाज के हो सकते हैं, किसी संस्कृति के हो सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य अर्थों में देखा जाए तो एथिक्स जो है, एथिक्स का यहां पर अगर अर्थ की बात की जाए तो नैतिकता के संदर्भ में इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एथिक्स की बात करें तो एथिक्स का अर्थ सामान्य अर्थों में नैतिकता होता है। ये ग्रीक भाषा के एथिका से मिलकर के बना है या एथिका से इसका निर्माण हुआ है। एथिका एथॉस का विकसित, आप देखेंगे एथिका का विकसित रूप एथॉस है। एथॉस का जो मूल अर्थ है उससे एथिक्स का अर्थ लिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि एथिक्स का सामान्य अर्थ नैतिकता होता है। एथिका शब्द से मिलकर के बना हुआ है एथिक्स, और एथॉस जिसका अर्थ मूल सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है, उससे आप देखेंगे कि जो है हमें एथिक्स का अर्थ दिखाई पड़ता है। अब वहीं अगर नैतिकता की बात करें, वहीं अगर आप मोरालिटी की बात करें, तो मोरालिटी के संदर्भ में आप देखेंगे कि इसका भी अर्थ हमें, अगर इसके अर्थ की बात करें तो नैतिकता दिखाई पड़ता है। प्रथम दृष्टया आप देखेंगे कि दोनों के अर्थों में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मोरालिटी भी आप देखेंगे इसका सामान्य अर्थ जो है नैतिकता दिखाई पड़ता है, जैसे एथिक्स का अर्थ नैतिकता दिखाई पड़ता है। मोरालिटी जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है मोर्स। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है मोर्स, इससे जो है मोरालिटी बना हुआ है। और वहीं अगर बात करें कि मोर्स का अर्थ क्या होता है, जैसे यहां पर हमने आपको बताया कि एथिक्स शब्द केवल बना है किससे? एथिका से, जो कि ग्रीक भाषा का है। लेकिन अगर इसके अर्थों की बात करें तो एथॉस जो है एथिका का विकसित रूप है, इसके अर्थ के संदर्भ में ही एथिक्स का अर्थ लिया जाता है। ठीक है, तो एथॉस भी आप देखेंगे ये भी आपका ग्रीक भाषा का ही शब्द है, जिसका तात्पर्य मूलभूत सिद्धांत बताया। अब यहां पर मोर्स की बात करें तो मोर्स जो है इसका मतलब होता है कि लोक रूढ़ियां। ठीक है, आपने देखा होगा लोक रूढ़ियां या फिर लोक रीतियां भी कई जगह लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि समाज ने
नैतिकता को स्थापित करने के लिए कई प्रकार की लोक परंपराएं, लोक रूढ़ियां बना रखी हैं। अब लोक रूढ़ियों के ही माध्यम से समाज ये कोशिश करता है कि जो है नैतिक व्यवस्था हमारी बनी रहे। कई तरह के नैतिक प्रतिमान भी समाज के द्वारा बनाए जाते हैं। अभी हम लोग इसके बेसिक अंदर को और थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेंगे तो आप इसको स्पष्ट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर दोनों को समझने की कोशिश करें कि मोरलिटी का अर्थ क्या है, नैतिकता इसका भी मतलब होता है, एथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिकता होता है। तो आप क्या कहेंगे कि दोनों जो है सेम होते हैं। तो आप एक सामान्य अर्थों में कहेंगे कि कभी कभी एथिक्स के स्थान पर मोरलिटी भी इस्तेमाल किया जाता है और मोरलिटी के स्थान पर एथिक्स भी। तो दोनों का समान अर्थ सामान्य जो है प्रयोग में किया जाता है। सामान्य जनरल, इन जनरल जो है दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी गहराई की बात करें तो आपसे इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर जो होगा वो आपसे गहराई में ही पूछेगा कि आखिरकार इसका सामान्य जगहों पर तो आप कहीं एथिक्स कह देते हैं, कहीं मोरलिटी कह देते हैं, तो दोनों का अर्थ तो हमें नैतिकता दिखाई पड़ता है। तो क्या दोनों का अर्थ सेम ही है हमेशा? तो सामान्य अर्थों में सेम होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर इसके व्युत्पत्ति के क्रम की बात की जाए तो यहाँ पर इसका अर्थ बिल्कुल भिन्न नजर आता है कि एथिक्स जो है किसी समाज या संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो उस संस्कृति या समाज के नींव के रूप में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एथिक्स का जो सिद्धांत है वो किसी समाज के अंतर्गत न्याय एक आपके सैद्धांतिक पक्ष की बात है कि न्याय है, ठीक है, ईमानदारी है। तो न्याय जो है वो आपका जो है सैद्धांतिक पक्ष है। अब न्याय के लिए कौन कौन से परंपराएं जो है इस्तेमाल की जाती हैं, समाज ने कई सारी परंपराएं बना रखी हैं, उन परंपराओं के माध्यम से न्याय को स्थापित करने की कोशिश की जाती। तो यहां पर जो नैतिकता का तात्पर्य दिखाई पड़ेगा कि लोक रूढ़ियां जो समाज ने बना रखी है उनके माध्यम से हमें इस सिद्धांत को, मूलभूत सिद्धांत को प्राप्त करवाना है। समाज ने जैसे सम्मान करना एक आपका मूलभूत सिद्धांत है और समाज ने एक रीति बना रखी है, एक समाज ने एक रूढ़ी बना रखी है कि बड़ों का सम्मान करना है, हमें उनके आगे जो है विनम्र भाव से रहना है। तो हमने अभी आपको बताया कि एथिक्स का जो एक प्रकार से व्यवहारिक पक्ष है वो मोरलिटी है। यानी आप कह सकते हैं कि मोरलिटी जो है वो आपका व्यवहारिक पक्ष है और एथिक्स जो है वो आपका सैद्धांतिक पक्ष है। मोरलिटी के ही माध्यम से आप देखेंगे कि हमें एथिक्स प्राप्त होता है, ठीक है, नैतिकता हमारे समाज में प्राप्त होती है। तो इतनी बातें हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारा प्रत्यक्ष रूप से काम करता है वो मोरलिटी है, जिसके माध्यम से एथिक्स नामक सैद्धांतिक मूलभूत सिद्धांत को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, ये शब्द तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ और बातें इससे संबंधित समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या। अगर ना समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप एक संदर्भ में ये भी कह सकते हैं कि एथिक्स का मूर्त रूप जो है आपका मोरलिटी दिखाई पड़ता है और मोरलिटी को मोर से, यानी हमने बताया कि लोक रूढ़ियों के माध्यम से जो है आपको ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। अच्छा, एक चीज और भी आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। एक चीज और आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है यहाँ पर? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोरालिटी एथिक्स और मोरालिटी ये आपके थोड़ा सा अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो शुरू में मैंने आपको सामान्य अर्थों में समानता बताई, लेकिन थोड़ा सा अंतर की अगर चर्चा की जाए तो अंतर यहां पर आप बता सकते हैं कि ये समाज के मूलभूत आदर्श या सिद्धांत होते हैं, मूलभूत समाज या संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये आपकी नैतिकता को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा बनाई गई लोक रूढ़ियां या लोक रीतियां होती हैं, ठीक है। ये आपका सैद्धांतिक पक्ष है। आपसे 2-3 अंतर ही पूछना चाहेगा, कोई भी एग्जामिनर होगा
ज्यादा डिटेल में अंतर नहीं पूछेगा, सैद्धांतिक। और ये आपका कौन सा पक्ष है? व्यवहारिक पक्ष है, या फिर यहां पर आप कह सकते हैं ये मूर्त होता है और ये अमूर्त होता है, क्योंकि ये सिद्धांतिक है। ठीक है, तो तीन बेसिक अंतर अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें तीन बेसिक अंतर हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने, अगर आपको एग्जाम्पल कोई पूछे कि भाई एग्जाम्पल इसका क्या है, तो आप यहां पर उदाहरण देकर के भी समझा सकते हैं। इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। उदाहरण देकर के आप कैसे समझा सकते हैं? तो आप बताएंगे कि एथिक्स का मूर्त रूप हमें मोरलिटी के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे बड़ों का सम्मान करना एक एथिक्स है, मूलभूत सिद्धांत है बड़ों का। अब एग्जाम्पल आपसे जैसे कोई पूछे कि भाई जैसे, जैसे आप कैसे समझाएंगे उसको, तो आप बताइएगा कि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना एक आपका मूलभूत सिद्धांत है। क्या है? मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है, तो वहीं आप देखेंगे कि पैर छूना, बड़ों का पैर छूना, ये आपका क्या है? ये आपकी लोक रूढ़ी है, लोक रीति है, यह रूढ़ी है। ठीक है, रीति है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कैसे एग्जाम्पल आप देंगे, तो आप बताएंगे कि बड़ों का सम्मान करना मूलभूत सिद्धांत है, पैर छूना लोक रीति या लोक रूढ़ी है, जिसके माध्यम से ये जो सिद्धांत है इसको स्थापित करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? परिवार के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी। ठीक है, तो ये समाज और परिवार के स्तर पर ये सारी चीजें चलती रहती है। तो ये बेसिक बात आपके समझ में आ गई होंगी। अब जो दूसरे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है धर्म और नैतिकता में अंतर क्या है। ठीक है, दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे धर्म और नैतिकता में अंतर क्या है। तो दूसरे पॉइंट की बात करें तो अभी हम लोगों ने जैसे जिस तरीके से एथिक्स और मोरलिटी की चर्चा की है, दूसरे पॉइंट में आप सभी लोग देखेंगे कि हमें चर्चा करना किस पे? धर्म और नैतिकता के पहलू पर चर्चा करना है। तो धर्म और नैतिकता का जो पहलू है वो हमें चर्चा करना है और देखने की कोशिश करना कि क्या धर्म और नैतिकता का जो पक्ष है वो एक तरह से है या इनमें जो है एक प्रकार से समानता है या फिर अंतर दिखाई पड़ता है। तो चलिए धर्म और नैतिकता के बिंदु को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म और नैतिकता में संबंध क्या है। धर्म और नैतिकता में संबंध। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले धर्म की व्याख्या देखेंगे। आखिरकार धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, और साथ ही साथ नैतिकता क्या है और नैतिकता का अर्थ क्या है। तो यहां पर आप देखें, धर्म की व्याख्या अगर करें कि धर्म है क्या। ठीक है, तो धर्म दो अर्थों में हमें दिखाई पड़ता है। धर्म जो है दो अर्थों में दिखाई पड़ता है। अगर शास्त्रीय संदर्भ में धर्म की व्याख्या करें तो धर्म का मतलब होता है स्वकर्तव्य पालन। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है जो है अच्छे से अध्ययन करना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कारपेंटर हैं, तो आपका धर्म क्या है? स्वधर्म आपका है कि आप अपने कारपेंटर के काम को अच्छे से करें। अगर आप जो है कोई व्यापारी हैं, तो आपका धर्म है कि आप व्यापार में अच्छे से वर्क करें और उन्नति करें। ठीक है, तो शास्त्रीय संदर्भ में आप देखेंगे, भारतीय शास्त्रीय संदर्भ में, शास्त्रीय संदर्भ में आप देखेंगे तो धर्म का जो अर्थ दिखाई पड़ता है वो स्वकर्तव्य पालन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर अगर धर्म की बात करें तो धर्म और नैतिकता इस बिंदु पर समान अर्थों में दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर अगर नैतिकता की बात करें तो नैतिकता का क्या अर्थ दिखाई पड़ता है? कभी आपसे पूछा जाए कि भाई धर्म और नैतिकता में क्या अंतर है, क्या समानता है, तो आप यही बताएंगे। नैतिकता की बात करें तो नैतिकता वो सामाजिक व्यवस्था, आपसे कोई पूछे कि भाई नैतिकता क्या है? नैतिकता वो सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के लोगों के लिए नैतिक मूल्यों एवं
आचरण के प्रतिमानों, आचरण के प्रतिमानों को निर्धारित करता है। तो आपसे कोई पूछे भाई नैतिकता है क्या, आपसे कोई पूछ ले कि मोरालिटी है क्या, तो आप क्या बताएंगे कि नैतिकता वो सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के लोगों के लिए नैतिक मूल्यों और आचरण के प्रतिमानों, ये 2 पॉइंट आपके लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं, नैतिक मूल्यों और आचरण के प्रतिमानों को निर्धारित करता है। और ऐसे में अपेक्षा भी की जाती है जिसके अनुसार अपेक्षा भी की जाती है कि जिसके अनुसार व्यक्ति जो है विनियमित होता रहे, रेगुलेट होता रहे कि भाई इसी नैतिक व्यवस्था के अनुसार आपको समाज में आगे बढ़ना है, जिसके अनुसार व्यक्ति विनियमित होता रहे। ये अपेक्षा की जाती है कि जो नैतिक व्यवस्था, जो आचरण के प्रतिमान डिसाइड किए गए हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उन्हीं के अनुसार व्यक्ति समाज में जो है चलता रहे। तो नैतिकता का तात्पर्य आप समझिए, धर्म का तात्पर्य आप यहाँ पर समझिए। धर्म का मतलब शास्त्रीय संदर्भ में अगर देखा जाए स्वकर्तव्य पालन। विद्यार्थी अगर आप हैं तो विद्यार्थी का धर्म क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना। अगर आप व्यापारी हैं तो अच्छे से व्यापार करना, व्यापार में उन्नति करना। कारपेंटर हैं तो आपका स्वधर्म क्या है, आपका स्वधर्म है कि आप अच्छे से कारपेंटर का काम कर रहे हैं। पेंटर है तो पेंटर का जो स्वधर्म है वो काम करना। शास्त्रीय संदर्भ में देखा जाए तो दोनों में समानता दिखाई पड़ती है। कैसे, यहाँ पर स्वकर्तव्य पालन से आप देखेंगे कि नैतिक जो आदर्श है उनकी स्थापना होगी समाज में। वहीं आप नैतिकता में भी यही बात कही जा रही है कि नैतिक मूल्यों और आचरण के प्रतिमानों को निर्धारित करने की व्यवस्था, जिससे स्वधर्म का पालन होगा। जिसका जो धर्म है उसका पालन करे तो नैतिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से बनी रहेगी और चलती भी रहेगी। समाज भी एक प्रगतिशील समाज के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर बात करें कि धर्म का जो दूसरा अर्थ है, ये तो शास्त्रीय संदर्भ में हो गया। वहीं धर्म के दूसरे अर्थ की बात की जाए, मजहब, रिलीजन, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर मजहब की बात करें, रिलीजन की बात करें, और वहीं साथ ही साथ आप देखिए पंथ की बात करें, रिलीजन की बात करें, रिलीजन या पंथ के संदर्भ में अगर धर्म की बात करें तो आप देखेंगे यहां पर 2 बातें दिखाई पड़ती है। पहली बात क्या है, पहली बात जो हमें दिखाई पड़ती है वो ये है कि मजहब में या आप देखेंगे रिलीजन में कोई पारलौकिक शक्ति होती है, और उस पारलौकिक शक्ति के प्रति हमारे मानसिक चेतना में जो है एक विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है कि कोई पारलौकिक शक्ति है, उसके ऊपर हमें विश्वास होता है। तो यहां पर पंथ के संदर्भ में देखें तो एक पारलौकिक शक्ति है कोई, ये होना अनिवार्य है, पारलौकिक शक्ति। और इस पारलौकिक शक्ति के प्रति हमें 3 बातें दिखाई पड़ती है। एक तो ज्ञानात्मक पक्ष, उस पारलौकिक शक्ति के बारे में हम रखते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष होना चाहिए, यानी उस पारलौकिक शक्ति के बारे में हम जाने, उसके बारे में हमारे अंदर जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप हिंदू धर्म से इत्तेफाक रखते हैं तो ऐसे कंडीशन में हिंदू धर्म के किसी पारलौकिक शक्ति भगवान शिव के अगर आप उपासक हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उनके बारे में आप जानते हैं कि भगवान शिव जो है, शिव का अर्थ कल्याण करना होता है, भगवान शिव की उपासना से क्या होता है, तो आप ज्ञानात्मक पक्ष आपका मजबूत होगा। दूसरा भावनात्मक पक्ष, आपके अंदर भक्ति की भावना जरूर होगी। तो जो मजहब होता है, रिलीजन या कोई पंथ है, तो इसमें 2 कंडीशन होती है। कोई पारलौकिक शक्ति की परिकल्पना की जाती है, पारलौकिक शक्ति की परिकल्पना, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष तो होता ही है, साथ ही साथ भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक का मतलब आपकी आस्था जो है उस पारलौकिक शक्ति के प्रति होती है, आप पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, तो ये भावनात्मक पक्ष। और तीसरा जो पक्ष दिखाई पड़ता है, वही जो तीसरा पक्ष दिखाई पड़ता है वो क्रियात्मक पक्ष है। कौन सा पक्ष है? क्रियात्मक पक्ष है, यानी आप उस पारलौकिक शक्ति को जो है खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, या फिर उसके प्रति अपना समर्पण भाव जो है अर्पित करने के लिए आप क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, यानी कर्मकांड करते हैं। अब कर्मकांड में हर एक पंथ या धर्म में कर्मकांड की अलग अलग व्यवस्था है। नमाज पढ़ना हो गया मुस्लिम धर्म में, हिंदू धर्म पे पूजा अर्चना करना, ठीक है, यज्ञ करना, विधि विधान करना, अगरबत्ती लगाना, ठीक है, तो कई प्रकार की आरती पढ़ना, इस तरह के जो कर्मकांडीय व्यवस्था है वो आप देखेंगे क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आएंगे।
तो मजहब या रिलीजन पंथ के अंतर्गत जो हमें दो बातें दिखाई पड़ती हैं, पहली बात तो हमें पारलौकिक शक्ति में जो है विश्वास होना, उसकी एक परिकल्पना करना, वो दिखाई पड़ता है। दूसरा ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष की उपस्थिति, ये मजहब की मोटी मोटी बात है। मजहब के संदर्भ में धर्म का ये अर्थ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर नैतिकता और धर्म किस तरीके से एक साथ संयोगात्मक भाव से चलते हैं, इसकी बातें हम लोग करते हैं। शास्त्रीय संदर्भ में तो दोनों का अर्थ है वो एक दिखाई पड़ता है कि नैतिकता का मतलब भी है कि नैतिक प्रतिमान है जो समाज या परिवार या किसी व्यक्ति विशेष के लिए उन नैतिक प्रतिमानों के आधार पर नैतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। यहाँ पर शास्त्रीय धर्म में भी स्वकर्तव्य पालन है, जिसके माध्यम से आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नैतिक प्रतिमानों के अनुरूप नैतिक व्यवस्था को बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों संदर्भ तो एक हो गए, लेकिन मजहब या रिलीजन और नैतिकता दोनों किस तरीके से चार परिस्थितियों या स्थितियों के अनुसार आगे चलते हैं, इनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दो पक्ष हमने जो अभी बताए कि पारलौकिक शक्ति में विश्वास होगा, भावनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष की उपस्थिति होगी मजहब के संदर्भ में, मजहब, रिलीजन और पंथ के संदर्भ में। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि भाई धर्म की व्याख्या क्या है, तो आप दोनों अर्थों में बता सकते हैं कि धर्म का मतलब क्या है। कभी चर्चा तो बहुत होती रहती है वर्तमान में धार्मिक परिवेश में, जिस तरीके से चर्चाएं शामिल होती हैं, तो कभी आपसे कोई पूछे तो दोनों अर्थों में आप धर्म का जो है व्याख्या बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार कंडीशन ऐसी तैयार होती है। चार कंडीशन कौन कौन सी हैं भाई? चार कंडीशन ऐसी तैयार होती हैं जिसमें धर्म और नैतिकता दोनों संयोग भाव में उपस्थित होते हैं। संयोग भी होता है कहीं कहीं आप देखेंगे धार्मिक स्थिति है लेकिन नैतिकता नहीं है। ठीक है, तो आप चार कंडीशन ऐसे देखेंगे। पहले कंडीशन की बात करें तो जहां पर धर्म और नैतिकता दोनों साथ में है, धर्म एवं नैतिकता, नैतिकता दोनों का सहयोग दिखाई पड़ता है। ठीक है, संयोग दिखाई पड़ता है, सहयोग या संयोग दिखाई पड़ता है। तो यहां ये कंडीशन की बात करें तो आपने कई सारे विचारकों का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी जी इसमें प्रमुख तौर पर सामने आते हैं। महात्मा गांधी का मानना यह है कि कोई व्यक्ति अगर नैतिक है और वो धर्म से जुड़ा हुआ है तो उसकी नैतिकता मजबूत होगी। यानी महात्मा गांधी का कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति अगर नैतिक है और नैतिक के साथ साथ धार्मिक भी है तो उसकी जो नैतिकता होगी वो मजबूत होगी, वो किसी बड़े भय या लालच के अनुसार अपनी नैतिकता को बदलेगा नहीं। अभी आगे हम लोग जब धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और धार्मिक नैतिकता की चर्चा करेंगे तो उसमें भी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि चार परिस्थितियां कौन सी हैं। तो पहली जो हमने बात बताई उसमें महात्मा गांधी जी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि धर्म और नैतिकता दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ठीक है, बिना धर्म के नैतिकता जो है एक प्रकार से खोखली नैतिकता होती है, कभी भी चेंज हो सकती है। ऐसा मानना किसका था? ऐसा मानना महात्मा गांधी का था और साथ ही साथ गुरु नानक जी का भी ऐसा मानना था। तो जब आपसे कभी पूछे कि भाई धर्म और नैतिकता के पक्ष किन विचारकों या किन चिंतकों में दिखाई पड़ते हैं तो भारतीय संदर्भ में महात्मा गांधी और गुरु नानक को बता सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है धर्म और नैतिकता, धर्म उपस्थित हो। दूसरा पॉइंट क्या दिखाई पड़ता है? धर्म उपस्थित परंतु नैतिकता ना हो। तो यहां पर इस संदर्भ में धर्म की बात की जा रही है। महात्मा गांधी भी हिंदू धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म से अपना ताल्लुकात रखते थे और उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जो नैतिक बातें हैं उनको हमें मानना चाहिए। भगवत गीता को अपनी प्रथम पुस्तिका मानते थे। ठीक है, भगवत गीता से काफी ज्यादा प्रभावित महात्मा गांधी जी दिखाई पड़ते हैं। तो दूसरी जो बात हमें दिखाई पड़ती है, दूसरी जो कंडीशन हमें दिखाई पड़ती है वो है कि धर्म उपस्थित है किंतु नैतिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है। अब ये कंडीशन हमें कहां दिखाई पड़ेगी? ये कंडीशन हमें दिखाई पड़ती है, आपने सुना होगा कई सारे आतंकवादी संगठन हैं जिनका संबंध किसी खास धर्म विशेष से होता है, लेकिन आप देखेंगे कि उनके अंदर एथिकल वैल्यूज नहीं होते। तो आप देखें तो ISIS नाम का जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन, यहां पर आप देखेंगे कि धर्म तो उपस्थित है, मुस्लिम धर्म को लेकर के साथ में चल रहे हैं वो। ठीक है, कोई भी, हम खास धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आतंकवादी ग्रुप है किसी धर्म विशेष की
जो है स्थापना करना चाहते हैं, पूरे समस्त विश्व में किसी धर्म विशेष की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन जो उनका तरीका होता है वो एथिकल नहीं होता है, नैतिक नहीं होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ISIS में धर्म तो उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो है एक प्रकार से नैतिकता इनके कार्यों में नहीं दिखाई पड़ती। तो धर्म उपस्थित है किंतु नैतिकता नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें आप देखेंगे कि धर्म अनुपस्थित है लेकिन नैतिकता दिखाई पड़ता है। तीसरा जो कंडीशन है वो क्या दिखाई पड़ेगा? धर्म अनुपस्थित है, अनुपस्थित, किंतु आप देखेंगे नैतिकता नैतिकता उपस्थित है। क्रांतिकारियों के अगर आंदोलन की बात की जाए तो क्रांतिकारियों की विचारधारा या फिर उनके आंदोलन की जो शैली है, इसमें आप देखेंगे कि धर्म का अनुपस्थिति, धर्म की अनुपस्थिति दिखाई पड़ती है किंतु नैतिकता की उपस्थिति दिखाई पड़ती है। तो आप यहां पर देखें भगत सिंह की विचारधारा में ये बातें दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा मार्क्सवाद का जो आधार है वो इसी पर टिका हुआ है। धर्म, यहाँ पर धर्म को अफीम की तरह बताया जाता है कि धर्म एक अफीम है, ठीक है, और धर्म को हम नहीं मानते। मार्क्स जो है किसी धर्म में विश्वास नहीं करता है। उनका मानना है कि धर्म का नैतिकता का कोई संबंध नहीं है, नैतिक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि धार्मिक हो। तो मार्क्स का मानना है, मार्क्स की विचारधारा में आप देखेंगे कि धर्म अनुपस्थित है, वही नैतिकता जो है उपस्थित होती हुई दिखाई पड़ती है। और इनका मानना है कि जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति नैतिक हो और इसके साथ साथ धार्मिक भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 3 कंडीशन हमने देख लिया। चौथी कंडीशन जो हमें दिखाई पड़ती है वो दिखाई पड़ती है कि धर्म भी ना हो और साथ ही साथ आप देखेंगे कि धर्म भी ना हो और नैतिकता भी ना हो। चौथी कंडीशन जो हमें दिखाई पड़ती है वो ये है कि धर्म भी ना हो और नैतिकता भी ना हो। तो धर्म एवं नैतिकता दोनों की अनुपस्थिति, दोनों की अनुपस्थिति, ठीक है। अब ये चीजें आप कह सकते हैं कि इसमें जो सभी आप देखेंगे कि जो आपके उग्रवादी हैं, ठीक है, अब आप यहां पर कहेंगे कि भाई जो आपके उग्रवादी हैं, ठीक है, और अगर कोई आतंक किसी धर्म से, वैसे तो आतंक जो है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि कुछ संस्थान जो है जैसे ISIS है वो जो है अपने धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आतंकवादी समूह हैं जो किसी धर्म की स्थापना ना करके अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। तो आप यहां पर कहेंगे आतंकवादी, आतंकवादियों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बलात्कारी, बलात्कारी का भी आप किसी धर्म से ना जोड़ें, क्योंकि अगर वो बलात्कारी किसी धार्मिक मूल्यों में विश्वास करता होता तो आप देखेंगे कि ऐसे जघन्य कृत्य ना करता। तो बलात्कारी, ठीक है, आतंकवादी, उग्रवादी, ठीक है, नक्सलवादी, नक्सलवादी को भी इसमें आप रख सकते हैं कि नक्सलवाद को मानने वाले लोग भी, जहां पर धर्म भी नहीं है और इनके कार्यों में, इनके एक्शन में नैतिकता भी नहीं है। तो 4 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर बात की जा सकती है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि भाई धर्म और नैतिकता में संबंध क्या है, तो आप सभी लोग बताइएगा, सॉरी, धर्म और नैतिकता में धर्म का 2 अर्थ आप बताइएगा, शास्त्रीय संदर्भ बताइएगा। नैतिकता का भी हमने आपको बता दिया कि नैतिकता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज के लोगों के लिए आप देखेंगे कि मूल्यों और नैतिक जो प्रतिमान है, आचरणों के प्रतिमान को निर्धारित की जाती है और कोशिश की जाती है कि इन्हीं आचरणों के माध्यम से, इन्हीं प्रतिमान जो प्रतिमान स्थापित किए गए हैं, आचरण के प्रतिमान, इन्हीं के माध्यम से जो है वो नियंत्रित होते रहे। तो आपसे ये जब पूछा जाए धर्म और नैतिकता में अंतर क्या है, तो धर्म की व्याख्या शास्त्रीय संदर्भ में बताइएगा और मजहब के संदर्भ में भी धर्म की व्याख्या, और नैतिकता और धर्म में अंतर क्या है मैंने ये भी आपको बता दिया कि 4 अंतर संबंध दिखाई पड़ते हैं। पहला अंतर संबंध आपको बताना है कि यहाँ पर धर्म और नैतिकता दोनों उपस्थित हों, जिसमें महात्मा गांधी को बताना है। दूसरा आपको अंतर संबंध जो बताना है जिसमें धर्म जो है उपस्थित हो और नैतिकता अनुपस्थित हो, तो ISIS की जो विचारधारा है वो बताना है। तीसरा आपको धर्म अनुपस्थित हो, नैतिकता उपस्थित हो, तो इसमें आपको बताना है किसको, भगत सिंह की जो विचारधारा और मार्क्सवाद की विचारधारा, उनका मानना है कि जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति नैतिक है
और वो धार्मिक भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। चौथा, धर्म और नैतिकता दोनों अनुपस्थित हो तो नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं और जो बलात्कारी हैं, ये सब इनका ना कोई धर्म होता है, ना इनकी जो एक्शन इनका होता है, जो इनका क्रियात्मक पक्ष है वो उसमें भी नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहती। अब तीसरे पक्ष की बात करें जिस पर हमने कहा था कि चर्चा करेंगे, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। धर्मनिरपेक्ष और आप देखेंगे कि धार्मिक नैतिकता में अंतर क्या है। तो यहां पर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, धर्म, पहले धार्मिक नैतिकता डालें, धार्मिक नैतिकता एवं धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में अंतर में संबंध आप बताएं। यहां पर संबंध, ठीक है। अंतर भी पूछे तो आप अंतर भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अंतर में संबंध जो दिखाई पड़ेगा उसमें कुछ ना कुछ समानता होगी, कुछ ना कुछ अंतर ही दिखाई पड़ेगा। अब देखिए धार्मिक नैतिकता की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर इधर धार्मिक नैतिकता देखते हैं। धार्मिक नैतिकता, तो मैंने अभी आपको बताया कि धार्मिक नैतिकता में महात्मा गांधी जी सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेंगे। महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर आप नैतिक हैं और नैतिक रहना भी चाहते हैं दीर्घकालिक, तो आपको किसी न किसी धर्म में आस्था रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप धार्मिक हैं, आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आप किसी भय या लालच की वजह से अपने मूल्यों को बदलेंगे नहीं, आपके मूल्य स्थायी होंगे। और काफी हद तक ये बात सही भी है। कोई व्यक्ति अगर धार्मिक है और वो धर्म में विश्वास करता है, ईश्वर में विश्वास करता है, तो फिर उसके मूल्य किसी भय या लालच की वजह से बदलते नहीं है। अगर वो व्यक्ति ईमानदार है या फिर पारदर्शी उसके मूल्य हैं, सच्चाई है, ईमानदारी है, तो ऐसे मूल्य उसके किसी लालच या बड़े भय की वजह से, बड़े लालच की वजह से चेंज नहीं होते हैं। स्थायी मूल्यों की संभावना ज्यादा रहती। ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था महात्मा गांधी जी का। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो धार्मिक नैतिकता में महात्मा गांधी जी सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ते हैं। महात्मा गांधी जी जो मैंने अभी बताया कि इस पर विश्वास करते हैं। दो विचारक और दिखाई पड़ते, गैलो और रशडेल। गैलो, इनको भी आपको याद करना है। गैलो जी का भी मानना यही था जैसा गांधी जी ने कहा है, गैलो और रशडेल, ठीक है, रशडेल। यहां पर इनका भी मानना था कि जो नैतिकता है वो अगर किसी धर्म से जुड़ी है तो काफी मजबूत होती है और स्थायी होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई धार्मिक नैतिकता में ये पक्ष दिखाई पड़ता है कि नैतिकता के जो मान है, जो उनका वैल्यू है, वो काफी मजबूत होते हैं और किसी लालच या फिर भय से वो चेंज नहीं होते हैं। वहीं अगर धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात करें, धर्मनिरपेक्ष यानी किसी धर्म के तरफ नहीं। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? धर्म से तटस्थ है, ना तो वो हिंदू धर्म में है, ना मुस्लिम धर्म में है, ना सिख में है, ना ईसाई में है, ना किसी भी धर्म में है। तो धर्म निरपेक्ष है, मतलब किसी धर्म के मूल्यों के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो धर्म निरपेक्ष नैतिकता की बात करें तो भारतीय विचारकों में सबसे पहले नेहरू जी आते हैं। नेहरू जी का कहना था कि कोई व्यक्ति नैतिक है, इसका क्या जो है मापदंड है कि वो धार्मिक भी होना चाहिए। नैतिक व्यवस्था तो वर्तमान में जो आधुनिक जगत है उससे जुड़ी हुई है। मानव की सेवा करना, ठीक है, सम्मान का भाव, साथ ही साथ जो है वृद्धों की सेवा करना, सच्चाई, ईमानदारी, ये तो इस लोक की बात है। तो पारलौकिक व्यवस्था की ओर हमें क्यों जाना है? तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें नेहरू जी दिखाई पड़ते हैं। और नेहरू जी का मानना था कि कोई व्यक्ति धार्मिक होकर के नैतिक हो, ऐसा बिल्कुल अनर्गल बात है, इसमें कोई तर्क नहीं है। इनका मानना था कि जो धार्मिक नैतिकता है वो आपको, आपके अंदर रूढ़ियां पैदा करता है, आपको पारलौकिक शक्तियों पर विश्वास दिलाता है, ठीक है। और रूढ़ियां पैदा करने के क्रम में इस बात की गुंजाइश भी रहती है कि कुछ नैतिक मूल्य भी, कुछ अनैतिक मूल्य भी आपके अंदर इंक्लूड हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कुछ धार्मिक लोगों ने धार्मिक नैतिकता को ही कह करके कई ऐसे लोक रीतियां भी बना रखी जिनकी वजह से आप देखेंगे धार्मिक नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो धार्मिक नैतिकता है उनमें जो है जो रूढ़ियां हैं वो भी विद्यमान हो जाती है। इस वजह से आप कहेंगे कि धार्मिक नैतिकता जो है इनके हिसाब से ज्यादा ठीक नहीं होती है, क्योंकि हमें नैतिक इस वजह से रहना है क्योंकि इस लोक की बात करनी है। तो इहलोक की बात करते हैं लोग,
ये लोग इहलोक की बात करते हैं कि हमें नैतिक नैतिक क्यों रहना है, क्योंकि यहाँ ये भौतिक संसार है और नैतिक रहने के लिए हमें जरूरी थोड़ी है कि धार्मिक होना पड़े। तो आप यहाँ पर देखेंगे इहलोक की बात पर बल देते हैं, ठीक है। तो ये बात है, और यहां पर इनका मानना है कि धार्मिक नैतिकता रूढ़ियां ग्रस्त हो सकती हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि पहले से हमारे यहाँ जो एक नैतिक प्रतिमान बनाया गया था कि अगर कोई स्त्री, किसी स्त्री का जो पति है वो अगर मृतक हो जाए या फिर जो है शरीर छोड़ दिया, तो ऐसे कंडीशन में एक लोक रीति बनाई गई थी कि उस स्त्री को भी जो है उस पति के साथ जो है निकल जाना चाहिए, उसको भी एक प्रकार से शरीर त्याग देना चाहिए। तो एक प्रकार से आप देखेंगे नैतिक व्यवस्था धार्मिक तो थी, लेकिन उसके साथ साथ में रूढ़ी ग्रसित हो गई। तो फिर ये व्यवस्था कहीं न कहीं आप देखेंगे कि एक प्रकार से नकारात्मक व्यवस्था की ओर ले गई, ठीक है। दूसरा इन्होंने आरोप लगाया कि हर एक धर्म में अलग अलग नैतिक व्यवस्था बनाए गए हैं, ठीक है, नैतिक प्रतिमान बनाए गए। इन्होंने बताया कि जैन धर्म में कहा जाता है कि अहिंसा रखना चाहिए, अहिंसा करना चाहिए, और वहीं आप मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म में जो है अहिंसा इतने व्यापक स्तर पर जो है प्रमोट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बकरा ईद का त्योहार आप सब लोग जानते ही हैं कि मुस्लिम धर्म में बकरा ईद के त्योहार को धार्मिक नैतिकता के अंतर्गत उसको सही माना जाता है। वहीं आप देखेंगे जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि माना जाता है। तो इन लोगों का कहना, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता वालों का, खासकर नेहरू और इनके साथ मार्क्स को भी जोड़ दीजिए, कार्ल मार्क्स नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, इन्होंने भी कहा है कि बहुत सारे धर्मों में अलग अलग नैतिक प्रतिमान बनाए गए हैं, तो क्या उन धर्मों के अंतर्द्वंद को जो है आप सॉल्व कर पाएंगे? इन लोगों को ये सभी लोग कहते हैं कि जो नैतिक प्रतिमान है अलग अलग धर्मों के, उनको क्या आप सभी लोग इसको दूर कर पाएंगे? तो आप देखेंगे विविध धर्मों के, इनका कहना है कि विविध धर्मों के नैतिक व्यवस्था में अंतर्द्वंद है, नैतिक व्यवस्था में अंतर्द्वंद है, और ये हमें किसी एक वस्तुनिष्ठ मूल्य की ओर नहीं ले जाता है। सब लोग अपने अपने हिसाब से धर्म की व्यवस्था कर रहे हैं। जैन धर्म में अहिंसा को प्रमोट किया जा रहा है, तो मुस्लिम धर्म में जो है बकरा ईद जैसे त्योहार है, और वहीं हिंदू धर्म में कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे बलि की भी व्यवस्था है। तो बलि देने की व्यवस्था भी क्या है? एक प्रकार से धार्मिक नैतिकता में रूढ़ी घुसा हुआ है। रूढ़ी का मतलब क्या हुआ? परंपरा घुसी हुई है, एक नकारात्मक मूल्य घुसा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं दोनों की बातें जो है एक प्रकार से ठीक भी लगती है। तो अगर इस संदर्भ की बात की जाए कि भाई धार्मिक नैतिकता की बात की जाए, तो आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे? आप ये दोनों बातें लिख देंगे, लेकिन कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि जो धार्मिक नैतिकता है मूल्यों की वजह से वो काफी मजबूत होती है। जो व्यक्ति धार्मिक है, अगर वो ईमानदार है, तो फिर उसके अंदर ये विश्वास रहेगा कि कोई पारलौकिक शक्ति है जो हमें देख रही है, और हम अगर कोई गलत काम करेंगे तो हमें इसके लिए सजा मिलेगी। तो वो किसी कानून या फिर दंड विधान के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मूल्यों के स्तर पर, मूल्यों के मजबूती के स्तर पर धर्म या धार्मिक नैतिकता जरूरी है, लेकिन प्रगतिशीलता के स्तर पर, प्रगतिशीलता का मतलब आधुनिकता के स्तर पर, जहां पर जो रूढ़ियां वाली बात है, जो नकारात्मक मूल्य हैं, उनके स्तर पर धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के भी मूल्यों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। तो अगर निष्कर्ष आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे कि मूल्यों के मजबूती या आधार के स्तर पर, मजबूती के स्तर पर धार्मिक नैतिकता के मूल्य होना जरूरी है। धार्मिक नैतिकता के मूल्य होना जरूरी है, किंतु मूल्यों की प्रगतिशीलता, मूल्यों की प्रगतिशीलता के लिए धर्मनिरपेक्ष नैतिकता
धर्म नैतिकता के मूल्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि धार्मिक जो नैतिकता है उसके मूल्य काफी मजबूत होते हैं, और जो आपके धर्मनिरपेक्ष नैतिकता है इसकी संदेह या संभावना रहती है कि अगर उसको बड़े किसी लालच में ढाल दिया जाए, मान लीजिए कोई धर्म में विश्वास नहीं करता, उसको लगता है कि यहाँ पर जो भौतिक संसार है यही सब सत्य है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी नैतिकता जो है वो एक प्रकार से डगमगा भी सकती है, क्योंकि उसको ऐसा विश्वास नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही है। तो ऐसा कहना है कई विचारकों का कि दोनों का समावेश होना चाहिए, यानी मूल्यों की मजबूती के स्तर पर धार्मिक नैतिकता और प्रगतिशीलता आधुनिक मूल्यों के स्तर पर धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के मूल्य शामिल होना चाहिए। यानी जो नकारात्मक धार्मिक मूल्य हैं उनको निकाल करके धर्म निरपेक्ष नैतिकता की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की। पहला हमने आपको बताया कि पहला जो टॉपिक था वो हमने बताया कि एथिक्स और मोरालिटी में अंतर क्या है। सामान्य शब्दों में मैंने आपको बताया था कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का जो है दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन हमने विशेष अर्थों में व्युत्पत्ति के संदर्भ में बताया था कि किस तरीके से एथिक्स के शब्द कहाँ से लिए गए, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, मोरालिटी के शब्द जो है लैटिन भाषा से लिए गए हैं, उसके संदर्भ में एथिक्स और मोरालिटी में कुछ बेसिक अंतर हमने बताया था। दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था कि धर्म और नैतिकता में अंतर क्या है, नैतिकता क्या होता है, धर्म क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां पर नैतिकता और धर्म दोनों एक साथ चलते हैं, कौन कौन से 4 कंडीशन जहां पर नैतिक व्यवस्था है धार्मिक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो 4 कंडीशन में बता रखा है। तीसरा जो हमने तीसरे टॉपिक पर चर्चा की, धार्मिक नैतिकता और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में अंतर क्या है, कौन कौन से विचारक हैं, इसकी चर्चा हमने कर रखी। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये सीरीज आपको एथिक्स की बेहतर लग रही होगी। आज जो है आपने मूल्य लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब मूल्य से संबंधित एक आध 2 टॉपिक और अगर बचे होंगे तो आज मैं देखूंगा, अगर बचे होंगे तो कल के सेशन के बाद में पूरी तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा। और जो आगे सेशन होगा उसमें 1-2 प्रश्न जरूर आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आप लिख पाए कि किस तरीके से। देखिए अभी अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में सीधा सीधा दिया गया, आप सिलेबस को थोड़ा सा देखें तो 1 मिनट और आपका लूंगा। सिलेबस में अगर आप देखें तो यहाँ पर सिलेबस में लास्ट में दिया भी गया है कि भाई यहाँ पर दिया गया है कि मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या है। जो मैंने पहला टॉपिक आपको बताया था नैतिक या नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, उसमें ये बात जरूर इंक्लूड की गई है कि मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों की भूमिका क्या है। तो ये सीधे सीधे पॉइंट मैंने आपको बता रखे हैं। अगर इसमें से कुछ पॉइंट और लगते हैं कि बताना जरूरी है तो आपको बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।